जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जयपुर रीजनल कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सीधे आपको कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। काम करेंगे और देश ने अनुभव किया, देश ने देखा और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि भारत की सरकार के राज्य सरकारों के साथ में मिलकर के हमने सफलतापूर्वक लक्ष्य को समय से पहले अचीव करने में सफलता प्राप्त की। दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद में 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुँचे, हर ग्रामीण आवास को स्वच्छ, शुद्ध, उचित गुणवत्ता का और निर्धारित मात्रा में पानी नियमित रूप से मिले, ऐसी कल्पना देश के सामने रखी। देश में उस समय तक कुल मिलाकर के 19 करोड़ घर में से केवल 3 करोड़ घरों तक पानी पहुंचता था, यानी कुल मिलाकर के 16% से कुछ अधिक घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। कोविड की आपदा के होते हुए भी राज्य सरकारों ने जिस तरह से धरातल पर गंभीरता के साथ में काम किया, भारत सरकार ने जिस तरह से वित्तीय संसाधन निरंतर उपलब्ध कराए, उनमें कहीं भी कमी ना आने दी। राज्य सरकारों ने भी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी जिस तरह से तेज गति से काम किया, आज मैं गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि इस कोविड की चुनौती के होते हुए भी पिछले लगभग 2.5 साल के इस कालखंड में हमने जो आंकड़ा 16% होता था, 16% से कुछ अधिक होता था, वो बढ़ कर के अब 48% को पार कर चुका है। हम 50% के आंकड़े को छूने की दिशा में बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रहे हैं। अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर में बात करूं तो 3 करोड़ 23 लाख जहां घर जो है पानी के कनेक्शन वाले होते थे, आज देश में 9 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता है। पीने का पानी जब नल के माध्यम से पहुंचता है तो केवल पानी पहुंचना इतना ही विषय नहीं होता, उस महिला को जो पानी लाने के लिए नित्य प्रतिदिन परिश्रम करने का अभिशाप है, उससे मुक्ति मिलती है। जहाँ गुणवत्ता का प्रश्न चिन्ह है, वहाँ उस गुणवत्ता के प्रश्न चिन्ह का संशय भी उसके मस्तिष्क से निश्चित रूप से समाप्त होता है। और साथ ही साथ में स्वच्छ पानी, उचित गुणवत्ता का पानी मिलने के कारण से ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स में भी उसके कारण से बेनिफिट होता है। देश की जो सभी प्रदेशों ने मिलकर के इस लक्ष्य में तेज की गति के साथ में प्रगति की है। आज ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हम, जैसा मैंने कहा कि 48-49% के बीच में काम कर रहे हैं। कुछ प्रदेशों ने उल्लेखनीय प्रगति की, गोवा ने, तेलंगाना ने, हरियाणा ने, कुछ प्रदेशों ने, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों ने भी जो है 100% का लक्ष्य प्राप्त किया है। कुछ प्रदेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार जैसे प्रदेश हैं, जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जो लगभग 90% के आसपास हैं और बहुत तेज़ गति से 100% की तरफ जाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे प्रदेश देश में ऐसे भी हैं जिनको अभी गति को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। उनकी चुनौतियां और विषमताएं उनके लिए हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह का अवसर अभी प्रदेशों के पास में है, उस अवसर का उपयोग करते हुए वो प्रदेश और गति से काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने काम को गति प्रदान कर सकते हैं। इसी अपेक्षा के साथ में मिशन के प्रारंभ होने से पहले से ही, प्रधानमंत्री जी की घोषणा और मिशन की गाइडलाइन प्रारंभ करने के पहले से ही हमने ये तय किया था कि हम रीजनल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन करें, स्टेट्स में जाएं, उनके साथ में बैठें, उनकी धरातल की परिस्थितियों को समझें, उनकी चुनौतियों को समझ करके गाइडलाइंस को इम्प्रूव करें और निरंतर जो है एक दूसरे से संवाद करते हुए काम को अधिक गति प्रदान कर सकें। इसी क्रम में हमने पिछले वर्षों में निरंतर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग स्थानों पर रीजनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की। अब क्योंकि हम लगभग मिड टर्म में पहुंच गए, 2019 के अंत से प्रारंभ हुआ काम आज 2022 में हम पहुंचे और 2024 तक इसे संपूर्णता तक लेकर जाना है। तो इस मिड टर्म पर एक बार रिव्यू हो, राज्यों के साथ में बातचीत हो। हालांकि बातचीत का एक क्रम निरंतर चलता है, सचिवों के स्तर पर, मंत्री के स्तर पर, इंडिविजुअल स्टेट को हम रिव्यू करते हैं, वो हर मंथली प्रोग्राम है, वो मंथली करते हैं। लेकिन साल में 6 महीने में एक बार, कम से कम एक बार हम सब स्टेट साथ बैठ करके जो है एक क्षेत्र के स्टेट साथ बैठ करके चर्चा करें। इस क्रम में देश भर में मिड टर्म रिव्यू की कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। हमने असम में गुवाहाटी से इस क्रम को प्रारंभ किया था, हमने वेस्ट बंगाल में किया, सदर्न स्टेट्स को वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में बुलाया था, हमने आंध्र जो है बेंगलुरु में एक कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे हमने
जो है स्टेट्स को बुलाया था, हमने उनके साथ में चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड गोवा, दमन दीव, इन हरियाणा, इन सब प्रदेशों के साथ में, इन सब केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेशों के साथ में आज हमने यहाँ बैठ के चर्चा की है। हमने उनकी समस्याओं को भी समझा, उनकी चुनौतियों को भी समझा और इस काम को कैसे गति प्रदान की जा सकती है इसके बारे में विस्तृत विचार विमर्श अभी किया है। कुछ प्रदेशों में अभी काम की निश्चित रूप से काम को और अधिक तेज़ी प्रदान करने की आवश्यकता है। राजस्थान भी उनमें से एक है। हमने राजस्थान की टीम के साथ में भी इस काम को हम कैसे फ्यूलअप कर सकते हैं और तेज कर सकते हैं इसके बारे में विचार विमर्श किया है। और मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि जब कभी भी इस तरह के हमने कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करते हैं तो इस प्रोग्राम को एक बूस्ट मिलता है, एक थ्रस्ट मिलता है। तो निश्चित ही इस प्रोग्राम को एक इसके माध्यम से थ्रस्ट मिलेगा। दूसरा विषय जो आज की कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ था वो स्वच्छ भारत मिशन है। हम जानते हैं 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता की घोषणा की थी, सैनिटेशन मिशन घोषित किया था, तब देश में केवल 32% घरों तक ही शौचालय बने हुए थे। शेष घरों की माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना होता था। उनके दर्द को जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन्होंने गरीबी देखी है, वो निश्चित रूप से उस दर्द को समझ सकते हैं। अत्यंत प्रसन्नता है कि 2014 से लेकर के 2019 दी गई रिकमेंडेशंस के आधार पर 90% ग्रांट बनती है। रिमेनिंग स्टेट्स जिनको 50% ग्रांट मिलती है, दोनों को मिलाकर के अगर मैं देखूं तो भी किसी भी तरह से सब प्रदेशों की ग्रांट मिलाकर के जो है लगभग 65,000 करोड़ रुपए के आसपास होती है, जो जल के क्षेत्र में खर्च होने वाली है। हमने राज्यों से चिट्ठी लिख करके, मैंने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके आग्रह किया था, मैंने मंत्रियों से भी इस बात का आग्रह किया कि हम जो है अपने बजट में, अपने प्रदेश के बजट में इक्वल जो है प्रोविज़न भी करें। मुझे खुशी है सभी प्रदेशों के जो है माननीय मुख्यमंत्रियों ने कमोबेश उसको स्वीकार किया। मैं जानता हूं जिस तरह की कोविड की चुनौती के बाद में जिस तरह से फिस्कल स्ट्रेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर भी आया है, स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी आया है, उस चुनौती के चलते राज्यों की के कष्ट को मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये एक बार की जिस अपॉर्चुनिटी के समय में अगर हम इस मिशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जिस तरह का अनुभव स्वच्छ भारत मिशन से मिला है, उस इन्वेस्टमेंट का जिस तरह का रिटर्न है, ऑलमोस्ट इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट 400% ROR इज कमिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट विच वाज मेड अंडर स्वच्छ भारत मिशन। अगर जल जीवन मिशन में भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट स्टेट करेंगी तो ओवरऑल जो है राज्य के दूसरे खर्चों पे, जो दूसरे हेड्स पे जो इन्वेस्टमेंट करना है वो अपने आप कम हो जाएगा, जिसमें से हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो जो है राज्य इसमें और अधिक गति के साथ में काम कर सकें और हम सब लोग मिलकर के एक टीम इंडिया, या जो माननीय प्रधानमंत्री जी टर्म यूज़ करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसके आधार पर काम कर सकें। इस दृष्टिकोण से आज ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। सभी राज्यों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं, अपनी बातचीत रखी है और इस काम को गति प्रदान करने का सभी राज्यों ने कमिटमेंट के साथ में आज हमने बैठक का पहला पक्ष पूरा किया है। अभी टेक्निकल सेशंस और होंगे जिसमें अधिकारी सचिव सब बैठ करके अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों को अलग अलग ग्रुप्स में बैठ करके भी उनके चैलेंजेस हैं, उनके जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके साथ में आइए। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी माननीय मंत्री उत्तराखंड सरकार, माननीय हिमाचल प्रदेश सरकार आए हैं। मैं अभी हिमाचल प्रदेश की तारीफ़ ही कर रहा था कि उन्होंने किस तरह से तेज़ गति से काम किया है। तो अभी हमने इस मीटिंग में ये कंक्लूड किया है कि किस तरह से और आने वाले जो है टेक्निकल सेशंस में कि किस तरह से इस काम को और अधिक गति जो है हम प्रदान कर सकें, इसके लिए सभी राज्य बैठ के चर्चा करेंगे। मैं आप सब मित्रों का अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन में भी जिस तरह से, दोनों ही तरह से हमें प्रोत्साहित करने के समाचार छाप कर भी हमारा सहयोग किया और हमारे आलोचनात्मक समाचार छाप करके भी हमें अपने आप को जो है आत्ममुग्धता के भाव में न फंसें, हमें जो है अपने हकीकत के साथ में हम काम कर सकें, उस आईने को दिखाने के लिए काम किया। मैं आप सबका उसके लिए अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रश्नों का स्वागत है। सर मैं पुनीत शर्मा हूँ राजस्थान पत्रिका से। बीडी कल्ला जी राजस्थान में मंत्री थे, जलदाय मंत्री, और अब महेश जोशी जी आपके पास बैठे। तो जब भी बात हुई है जल जीवन मिशन की तो इन्होंने कहा कि जो अभी जो फंडिंग पैटर्न है उस हिसाब से तो हम ये मिशन को यहाँ पूरा नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो क्या और ये बार बार ये क्लेम करते हैं कि हमने चिट्ठियाँ लिखी हैं, हमने इतनी चिट्ठियाँ लिख दी लेकिन हमारी चिट्ठी को कोई जवाब नहीं दिया, तो उस मिशन को पूरा करना संभव नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी एक भी ऐसी चिट्ठी नहीं हो सकती, शायद आपके पास कहीं सूचना का अभाव होगा। एक भी ऐसी चिट्ठी नहीं होगी जो किसी भी राज्य सरकार से आई हो
और उसका मैंने आप प्रश्न उत्तर नहीं दिया हो, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे माननीय मुख्यमंत्री ने लिखी होगी, चाहे माननीय मंत्री जी ने लिखी होगी या किसी और ने लिखी होगी, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं आधिकारिक रूप से ये बात कह रहा हूँ। दूसरा विषय, जहाँ तक फंडिंग पैटर्न की बात है, मैं थोड़ा सा आप सब लोगों की क्लैरिटी के लिए, आदरणीय महेश जी को भी क्लैरिटी रहे, इसके लिए एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब 14वां वित्त आयोग बना था तब देश में यूपीए की सरकार थी। 14वें वित्त आयोग में राज्यों ने इस बात की मांग की और लगभग सभी राज्यों ने, सभी बड़े राज्यों ने इस बात की मांग की कि जो स्कीम्स भारत सरकार चलाती है, सड़क बनाने की चलाती है, कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिनमें 100% पैसा भारत सरकार देती है, जैसे मिड डे मील और इस तरह की परियोजनाओं में, लेकिन कुछ ऐसी स्कीम हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहले सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती थी, बाद में जो है वो जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आई। अलग अलग योजनाएं जो भारत सरकार सपोर्ट करती हैं, स्पॉन्सर करती हैं, कुछ हद तक हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं और हर राज्य की